के आदेश अनुसार राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के परिवार ने वहाँ पे हम लोगों ने एहतजाज किया, विरोध प्रदर्शन किया और हमारी बहन को हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया। और उसके बाद कैंडल मार्च की शक्ल में हज़ारों की तादाद में हम लोग पहुँचे हैं इस वक्त अम्बेडकर चौक पे। हम बताना चाहेंगे कि आपने कहा नीतीश सरकार के बारे में, नीतीश सरकार निकम्मी सरकार है। 15 दिन तक यानी इनकी सरकार की कुर्सी ना हिल जाए, इसको देखते हुए इन्होंने कंप्लेन दर्ज नहीं किया। उस फैमिली के परिवार ने, जब उसकी माँ ने उस बच्ची की लाश को लेकर के रोड पर बैठ गई, वहाँ जाकर के उसने आंदोलन और एहतजाज किया, उसके बाद जाकर के FIR दर्ज हुआ। लेकिन 3 आरोपी थे, 3 आरोपी में से अभी सिर्फ 1 आरोपी अरेस्ट किया गया है और 2 आरोपी अभी फरार हैं। हमारी अभी हाल ही में एक ने सरेंडर किया है जी। तो इनको तुरंत अरेस्ट करके, जो फरार है उनको अरेस्ट करके, और जो अरेस्ट हैं, देखिए वो बच्ची को जिस बेरहमी के तहत मार दिया गया, इसकी हम निंदा करते हैं। और ये जो गुनहगार लोग हैं, जो लोगों ने ये काम किया है, उनके लिए हम मांग करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके 3 महीने के अंदर ऐसे लोगों को सजाए मौत दिया जाए। ऐसे लोगों को ला करके रोड के चौराहे पे इनको तख्त पे टांग करके ऐसे लोगों को फांसी दिया जाए, तब जाकर के लोगों में दहशत आएगी। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, हमारी बहन बेटियों का तो आप रखवाली कर नहीं सकते, हमारी बेटियों को तो आप उनको आप सुरक्षित रख नहीं सकते, तो आप देश क्या चलाएंगे? आज देश की जो हालात है, दहशत है हमारी बहन बच्चियों के अंदर कि हम घर से जाएंगे तो हम पता नहीं बच करके आएंगे या हमें कुछ हो जाएगा। इस तरीके का जो हालात है देश में, इसके साथ साथ में आज मोदी सरकार कहीं ना कहीं फेलियर सरकार है। अगर मैं आपसे कहूं तो यूपी के अंदर और बिहार के अंदर जितने ये मामलात हो रहे हैं, बार बार रेप के मामले आ रहे हैं, इसको अगर तुरंत एक्शन में लेते हुए सख्ती की गई, इनको फांसी दिया गया, तो मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शायद आने वाले वक्त में ऐसे और भी वाक़या और हादसे ना हो। इसलिए हमारी मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चला करके 3 महीने के अंदर इनको सजा मौत दिया जाए। नगर सेवक अशरफ पठान, एक चीज़ है कि हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये ऐसे 5-6 राज्य हैं जहां पर भाजपा की सरकार है और ऐसे कई मामले इन्हीं सरकारों में और उन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा सामने आ रहे। उसके बावजूद जो है, एक तरफा सिर्फ लव जिहाद का कानून बनाने की बात की जा रही है, जबकि उसका कोई संवैधानिक आधार नहीं बनता है। 18 वर्ष की लड़की, 21 वर्ष का युवक अपनी मर्जी से जब चाहे, जहां चाहे, जिस किसी से भी शादी कर सकता है। संविधान उनको ये अधिकार देता है। तो ऐसे में इस लव जिहाद कानून की क्या वैधता है और क्या इसकी मौलिकता है? क्या बोलेंगे आप इस पर? देखिए, मैं आपको सबसे एक साफ बात बताना चाहता हूँ कि जब कोई सरकार फेलियर होती है ना, तो ऐसे मामले निकाल दीजिए। आप हिंदुस्तान की राजनीति के, आप ये मोदी सरकार का कार्य उठा के देख लीजिए, आपको 2 ही चीज़ दिखेगी, या हिंदू मुसलमान, या मंदिर मस्जिद, या कब्रस्तान शमशान, या लव जिहाद। इसका कारण ये है कि आपने इकोनॉमिक ख़त्म कर दी। हम बांग्लादेश से पीछे, हमारी इकोनॉमिक। आपने व्यापार ख़त्म कर दिया, व्यापारी परेशान है। आपने महंगाई बढ़ा दी, जिस बाटले को, जिस प्याज को लेके आप सड़क पर उतरते थे, आज आसमान पे। आपने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। आपसे सस्ता जिस पाकिस्तान को आप दिखाते 24 घंटा टीवी पे, आपसे सस्ता वो दूसरे देशों में पेट्रोल और डीजल बेचे जा रहे हैं। तो आप ये समझिए, ये सारी चीज़ों को छुपा के निकाय क्या कारण है? हमारे इस देश में सबसे ज़्यादा लोग धर्म से अटैचमेंट है, और बड़े बड़े दानिश्वरों का कहना है कि जिससे धर्म का चश्मा पहना दिया जाए, बाकी सारी चीज़ें छुप जाती हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक बात सबसे चीज़ सोच ली है कि धर्म के आधार पर डिवाइड एंड रूल्स कर दिया जाए। लोगों को जो मूल्य मुद्दे उनसे दूर हट जाएंगे, और बाकी सब देश में चाहे रेप होते रहे, चाहे बलात्कार होते रहे, चाहे हिंदू मुसलमान का नाम लो, बाकी सब खत्म। यानी लव जिहाद के बहाने फिर एक बार पोलराइजेशन की राजनीति हर मामले में, लव जिहाद के मामले में आप देखिए क्या क्या होगा। आज आप ट्रेन में सफ़र करने के बहाने, खाने के बहाने, कैसे इसके डब्बे में चिकन था या बीफ था, ये क्या था, आज हाईकोर्ट बोल रहा है कि आपने बिना चेकिंग करे कई लोगों को बीफ के मामले में अटकाया गया। हाईकोर्ट बोल रहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट बोल रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट भी ये मान रही है
आप किसी भी धर्म को टारगेट करके पोलराइजेशन करके डिवाइड करना चाहते हैं और अपनी सत्ता में आना चाहते हैं। ज़्यादा दिन ये नहीं चलेगा। देश ने अच्छे को उखाड़ के फेंका है। इस देश ने इंदिरा गांधी की सरकार लोग बोलते थे 25 साल रहेगी, तो उसे भी जब जाना पड़ा तो मोदी सरकार भी एक वक्त में जाएगी। नजमू भाई, एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जितनी ऐसी पीड़िताएं लड़कियां बच्चियां होती है, आखिरकार सिस्टम उनके परिवार को कहीं ना कहीं टारगेट करना शुरू करता है। जैसे हाथरस का मामला आपने देखा होगा, क्या कहेंगे ऐसे सिस्टम के लिए? अभी कहता है कि सिस्टम जब फेलियर होता है ना, तो कोई अपने आप पे लेता नहीं है, तो इसीलिए वो लड़कियों के फैमिली को अरेस्ट वगैरह करते। और कोई ये जो गवर्नमेंट है मोदी सरकार, ये लॉ एंड ऑर्डर में जीरो हो गई। इसको राजपाट करना आता नहीं है और गुंडा राज इतना बढ़ गया है यूपी में और बिहार में कि अभी इलेक्शन प्रोसेस को आपने देखा तो वो लोग के फैसले कैसे थे। वो आवाम को देख के फैसले नहीं कर रहे, वो लोग बस अपनी चला रहे।